हेलो एवरीवन, एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्पेशल सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र के प्लेसमेंट, एवरी ब्रांच, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहा, मिनिमम प्लेसमेंट क्या रहा और साथ में ईच एंड एवरी स्ट्रीम की प्लेसमेंट क्या रही है, उस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। साथ ही में कॉलेज की एनआईटी कुरुक्षेत्र की लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एवरी ब्रांच का जेई का कट ऑफ क्या जाने वाली थी, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये रहा एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड जहां पर आप देख सकते हैं एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, की फी स्ट्रक्चर है। अगर एससी एसटी का देखते हैं जिसके पेरेंटियल इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे रहेगा तो उनकी फीस जो जाने वाली है वो 0 जाने वाली है। उसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं पेरेंटियल इनकम जिसका 1 लाख से नीचे है, चाहे वो जनरल हो या कोई भी हो, उसका भी फीस जो है 0 जाने वाला है। थर्ड देख सकते हैं पेरेंटियल इनकम जिसका 1 to 5 लाख के अंदर है तो उसकी फीस जो जाएगी वो 20,833 जाने वाली है। फोर्थ दे सकते हैं जिसकी पेरेंटियल इनकम जो है ग्रेटर देन 5 लैक्स है तो उसकी जो फीस जाने वाली है 62,500 जाने वाली है। साथ में देख सकते हैं आप लोग वन टाइम जो है ड्यूरिंग एडमिशन के समय आपको जो पेमेंट जाने वाली है वो 13,800 वो सब के लिए है, चाहे वो जनरल से हो, एससी एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो। ईयरली फीस भी यहाँ पर मेंशन है, जो सारे बच्चे को देना होता है वो 3,800 है। मनी क्वेश्चंस जो रिफंडेबल होता है आपकी कंप्लीटेशन ऑफ स्टडी का वो 8,600 है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी टोटल फीस क्या जाने वाली है। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या कि आपको हॉस्टल में सिंगल सीटर, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर और मेस में पर सेमेस्टर क्या फीस जाने वाली है। तो अगर देख सकते हैं सिंगल सीटर जो है 10,000 है, डबल सीटर 7,000 है, ट्रिपल सीटर 4,000 है, मेस जो है 30,000 है। उसके अलावा बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप भी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्लेसमेंट। एवरी ब्रांच की जो प्लेसमेंट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले सिविल की बात कर लेते हैं। तो सिविल में सबसे ज़्यादा अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टोटल 116 स्टूडेंट इनरोल हुए थे जिसमें 74 स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट किए थे। रेशियो, प्लेसमेंट रेशियो देखते हैं तो 64 प्लेसमेंट रहा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं 26.64 एलपीए रहा, एवरेज 8 एलपीए रहा है और मिनिमम प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 3.36 एलपीए रहा है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही डिमांडेबल इंजीनियरिंग है, 78 बच्चे ने एडमिशन लिया, 61% बच्चे जो हैं प्लेसमेंट किए। अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं तो 78% प्लेसमेंट रेशियो रहा। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 64.28 एलपीए रहा, एवरेज प्लेसमेंट 17.63 एलपीए और लोवेस्ट 3.60 एलपीए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटी। टोटल बच्चे इनरोल हुए 108, नंबर ऑफ प्लेसमेंट हुआ 94 स्टूडेंट को। अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं तो 87% प्लेसमेंट रेशियो रहा है एनआईटी कुरुक्षेत्र के आईटी में। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 58.75 एलपीए रहा, एवरेज 60.75 एलपीए रहा और लोवेस्ट जो रहा है वो 3.60 एलपीए रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर वीडियोस में बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो इसी रहने वाली है। तो जो बच्चे इनरोल किए हैं वो 132, नंबर ऑफ बच्चे जो प्लेसमेंट किए हैं 94। अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं तो 71% प्लेसमेंट रेशियो इसी ब्रांच का रहा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं 51 एलपीए रहा, एवरेज प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं 14.09 एलपीए और लोएस्ट पैकेज की बात कर लेते हैं तो 5 एलपीए रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं तो ईएलई है, जो टोटल बच्चे इनरोल है 123
और नंबर ऑफ प्लेसमेंट 85 स्टूडेंट के हुए। प्लेसमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं, 69% प्लेसमेंट रेशियो। हाईएस्ट जो रहा है 36.42 LPA, एवरेज 10.49 LPA और लोवेस्ट 3.96 LPA रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उसकी बजट फीस भी कम पड़ती है। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिमांडेबल और एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल, 150 स्टूडेंट इनरोल किए, 129 प्लेसमेंट हुआ, रेशियो 86% रहा है। उसी तरीके से अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT में आपको हाईएस्ट जो है 70 LPA रहा है और एवरेज 8.23 LPA रहा है और लोवेस्ट 3.50 LPA रहा है NIT कुरुक्षेत्र का। PI की अगर बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो 78% बच्चे इनरोल किए, 53% बच्चे प्लेसमेंट हुए। एवरेज रेशियो अगर देखते हैं तो 68% प्लेसमेंट रेशियो रहा, हाईएस्ट 80 LPA रहा, एवरेज 8.77 LPA रहा और लोवेस्ट 14.20 LPA रहा है। नेक्स्ट, अगर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो आपको अगर बात कर लेते हैं, टोटल आउट ऑफ 785 स्टूडेंट में 590 बीटेक स्टूडेंट जो हैं प्लेसमेंट लिए हैं। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो 75% जो है NIT कुरुक्षेत्र में प्लेसमेंट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक ये प्लेसमेंट अच्छी है बच्चों के लिए। और डाटा जो कमिंग डेटा 2025 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। और अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने में ईजी हो। अब इसी तरीके से कट ऑफ देख सकते हैं, तो कट ऑफ में यह होम स्टेट का जो है 20 सीट्स है, जिसमें ओपन अगर रैंक देखते हैं तो 1061 था और क्लोजिंग रैंक था 2714 आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी 20 सीट्स है और ओपनिंग रैंक जो थी वो 384 थी और क्लोजिंग रैंक जो थी वो 1605 थी। तो इसमें आप चार्ट को रीड आउट कर लीजिए, सारा बच्चे को क्या कट ऑफ गई है, क्या ओपनिंग रैंक रही है, क्या क्लोजिंग रैंक रही है, सारा चीज़ मेंशन किया गया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी आप यहां से इजीली वैसे देख सकते हैं। अगर चैनल को फिर से हम बोल रहे हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।